हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7वीं का तीसरा चैप्टर रोम अवश्य बचेगा ये देखने वाले हैं। क्या नाम है चैप्टर का? रोम अवश्य बचेगा। देखो पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में वीर योद्धा होरेशस की वीरता का वर्णन किया गया है। वीर होरेशन अकेले लड़ता हुआ शत्रुओं से रोम की रक्षा करता है। रोमवासी आज भी वीर होरेश की वीरता का गुणगान करते हैं। देखो पाठ का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को वीर होरेशंस की वीरता से परिचित करवाना तथा साहसी बनने के लिए प्रेरित करना। देखो अभी साहसी बनने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पे जो है ये बहुत ही अच्छी कहानी है और इसमें होरेश का जो वीरता दिखाई है उस पे ये पूरा पाठ है। देखो अभी इस पाठ में क्या है। एक दिन इटली की राजधानी रोम में भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई बोले तो अभी आदमी जो है इधर उधर भागने लगे। जो जनता है इटली शहर की राजधानी जो रोम में क्या हो रहा था कि जनता इधर उधर भाग रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी थी। नदी के उस पार नगर के बाह्य प्रांत से धूल भरी सड़कों पर से हजारों की संख्या में आदमी भाग चले रहे थे। बगा अफरा तफरी। देखो इधर उधर क्या कर रहे थे? वो भाग रहे थे। कौन भाग रहा था? वो जनता भाग रही थी, इटली की जनता। अभी अफरा तफरी बोले तो हलचल, चारों तरफ हलचल थी। हलचल मुझे इधर उधर भागना। नदी के उस पार नगर के बाह्य प्रांत से धूल भरी सड़कों पर से हजारों की संख्या में आदमी भागने चले आ रहे थे। देखो अभी कितने हजारों की संख्या में नगर में की जो जनता है, आदमी है, वो इधर उधर भाग रहे थे। वे पीछे घूमकर देख रहे थे तो ऐसे लगता था मानो कोई बड़ी मुसीबत उनके पीछा कर रही हो। और भागते भागते वो क्या कर रहे थे? पीछे देख रहे थे। तो ऐसे उन्हें पीछे देखते ऐसे लगता था कि कोई उनकी मानो कोई उनकी मुसीबत पीछा कर रही हो। देखो अभी यहाँ पे क्या बताया है आगे? मुसीबत। हाँ, तो अभी उस भीड़ में बूढ़े, बच्चे, युवक और युवतियाँ सभी थे। अभी देखो जनता बोले तो छोटे बड़े सब आदमी, बच्चे सब भाग रहे थे। कुछ रुग्ण तथा अस्वस्थ थे। रुग्ण बोले तो आपको पता है जिनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती वो रुग्ण। अस्वस्थ थे जो चलने फिरने में असमर्थ थे। रुग्ण जो थे जो आजारी जो आदमी थे वो क्या रुग्ण थे। तो जो आदमी थे बीमार वाले जो आदमी थे वो इधर उधर घूमने के लिए असमर्थ बोले तो उनको चला नहीं जा रहा था, उधर घूम नहीं सकते थे। और जिन दास पाकिलों के लिए जा रहे थे कुछ मजदूर और किसान में बीजे जिनके हाथ में हंसिए और फावड़े थे। कुछ मजदूर और किसान भी थे। वो उनके हाथ में जो काम का हत्यार रहता है ना वो रहता है फावड़ा और हंसिए। भीड़ के भेड़ बकरियां, घोड़े से खच्चर आदि जानवर भी थे। अभी भीड़ में देखो सभी जन है, जानवर भी है, आदमी भी है, सब जन है। अनाज से लदी गाड़ियाँ थी। बहुत सी गाड़ियाँ पर चारपाई, तख्त, कुर्सियाँ, मेज आदि वस्तुएं लदी थी। कुछ गाड़ियाँ भी थी उसमें क्या था? वो अनाज था। जो अनाज वो गाड़ी लेके जा रही थी। फिर लोग भाग रहे थे क्योंकि उसके पीछे हर भरे खेतों का रौंदते हुए। देखो अभी क्या हो रहा था? कुछ लोग भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? उनके पीछे हरे भरे खेतों के रौंदते थे। देखो कुछ लोग उनके पीछे भाग रहे थे और क्या कर रहे थे? हरे भरे जो खेत है वो रौंद रहे थे बोले तो वो घोड़े से रास्ते से नहीं चल रहे थे। वो जो अनाज था वो पीक था उस पर ही जा रहे थे। घरों से जला दी और उजाड़ती हुई शत्रु बोले तो कुचली, नष्ट करती, उजाड़ती बोले तो शत्रु घरों की जलाती, जो घरों को जलाती बोले तो घर को आग लगाती और उसको उजाड़ती बोले तो उसका क्या करती? उजाड़ती बोले तो कुचली, नष्ट करती थी, उजाड़ चलती थी, जलाती थी और उजाड़ कर आगे निकल जाती थी। देखो अभी
रोम में कैसा चालू है आप लोगों ने देखा है। कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ लोग उधर भाग रहे हैं, कुछ आदमी उसमें प्राणी है, सब है। ऐसे लग रहा था कि कोई उनके पीछे उनका पीछा कर रहा हो। जो रुग्ण थे वो चलने फिरने के लिए असमर्थ थे, चल नहीं सकते थे। अभी कुछ उनके पीछे घोड़े पर बैठे वाले कुछ सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे, सबके घर उजाड़ उजाड़ कर आग लगाकर आगे आगे जा रहे थे। किसी एक विशाल सेना चली आ रही थी। उस सेना में हजारों पैदल और घुड़सवार थे। विशाल सेना दिख रही है उनको, आ रही थी, उसमें हजारों पैदल और घुड़सवार थे। यह सेना रोम पर विजय पाना चाहती थी। यह सेना क्या करती थी, रोम पर विजय पाना चाहती थी। रोम की जनता यह खबर सुनकर बहुत घबराई। उनके सरदारों ने शहर की ऊंची मीनार से देखा कि नदी के उस पार धूल उड़ रही है। देखो अभी घोड़सवार थे, रोम पर विजय पाना चाहते थे, लेकिन रोम जनता यह खबर सुनकर बहुत घबराई थी। उनके सरदारों ने शहर के ऊंचे मीनार से देखा कि नदी के उस पार धूल उड़ रही है। किसकी धूल उड़ रही है आप हमें आगे देखना है। जो पल पर रोम के निकट आ रही थी। अभी उनको क्या दूर से क्या हो रहा था, सिर्फ धूल दिखाई देती थी और वो रोम शहर के नज़दीक आ रही थी। एक लड़की का पुल बना हुआ था, उस पुल के पार देखो, एक लकड़ी का जो पुल था उसके पार करके उन्हें सेना नगर में प्रवेश कर सकती थी। अभी वो नज़दीक, रोम के नज़दीक आ रही है। वहाँ पे एक लकड़ी का क्या है, वहाँ पे पुल है। बाहर से आने का यह एक मार्ग था। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सुझाव दिया, हमें इस पुल को तोड़ देना चाहिए, तब शत्रु आसानी से नदी पार नहीं कर सकेगा और रोम बच जाएगा। देखो अचानक से एक आवाज़ आया, किसी ने तो भी सुझाव दिया। क्या बोला कि यहाँ पे जो ना पुल है तो उसको क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। जब हमने तोड़ दिया तो इधर उधर की सेना यहाँ पे नहीं आ सकती। वो तत्काल रोम के सैनिक पुल को तोड़ने के लिए एक हाथ में बड़े बड़े कुराड़े लेकर दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने पुल के तख्तों को काटना आरंभ कर दिया। तभी क्या किया, इस सैनिकों ने जल्दी जाकर वो पुल को तोड़ने का चालू किया। उन्होंने पुल के तख्तों को काटना आरंभ किया, लेकिन शत्रु की सेना पुल के बहुत निकट आ गई थी। पुल के मजबूत तख्तों को, खंभों को काटने का समय भी नहीं बचा था। अभी देखो ये किसी ने तो भी सुझाव दिया और ये सैनिकों ने क्या किया, उसको पुल काटने की शुरुआत की, आरंभ किया। लेकिन क्या हुआ, वो इतने नज़दीक आ रहे थे कि पुल काटने तक वो अंदर आ सकते थे। लोग चिल्लाने लगे, रोम नहीं बच सकेगा। औरतें रोने लगी। उस समय होरेश नाम का एक वीर योद्धा आगे बढ़ा और बोला, रोम अवश्य बचेगा। तब अचानक से क्या हो गया, कौन आया, होरेश नाम का एक योद्धा आया और उसने बोला कि रोम अवश्य बचेगा। हम तीनों मिलकर सेना को पुल पर चढ़ने से रोक देंगे। देखो हम तीनों मिलकर क्या करेंगे, पुल पर चढ़ने से रोक देंगे। तब तक आप लोग पुल को काट डालिए। हम तीनों मिलकर क्या करेंगे, वो पुल को के उस पार सैनिकों को रोकेंगे और बाकी जन ने क्या करना है, पुल तोड़ना है। बहुत से लोग बोल उठे, हम तैयार हैं, हम चलेंगे, हम साथ चलेंगे। होरेशन दो शूर को लेकर पुल के दूसरे किनारे का मार्ग रोकते हुए देखा तो उन्हें अचरज हुआ। तीन आदमी पूरी सेना का कैसे ही रोक सकती है। शत्रु सैनिक रोमवासियों की मूर्खता पर हंसते हुए आगे बढ़ा। देखो अभी उनको लगा कि अभी वो शत्रु को क्या लगा, ये तीन ही आदमी है, हमारे इतने आदमी को कैसे अभी रोक सकते हैं। तो वो उनकी मूर्खता पर हंसने लगे। लेकिन पुल का मार्ग काफी तंग था और उस पर ही एक साथ 3-4 आदमियों से अधिक नहीं जा सकता था। देखो पुल पे 2-4 आदमी से ज़्यादा उस पार नहीं जा सकते थे। सिपाही जो ही आगे बढ़े, होरेश ने और उसके साथियों ने अपने लंबे और चमचमाते हुए भाले से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 2-4 वहाँ उस पुल से सिर्फ 2-4 ही सैनिक जाते थे और वो 2-4 सैनिक जो है तो वो जाते समय 2-4 आते हैं तो इन्होंने क्या किया, उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शत्रु के 3 सिपाही और आगे बढ़े। अभी पहले 3-4 गए कि दूसरे 3, इनसे भी इस तरह का अंत हुआ। जो सिपाही उनके बाद आए उनका भी यह हाल हुआ। देखो अभी आने जाने के लिए ज़्यादा आदमी नहीं आ सकते तो कम आदमी जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि वो भाले से उसे मार रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अभी मर रहे हैं। यह देखकर शत्रु सेना क्रोधित हुई और पागल हो उठी। अभी पहले तो मूर्खता के कारण हंस रहे थे, लेकिन अभी उनके जो 3-3, 4-4 आदमी मर रहे थे तो उनको क्रोध आया। वे जयनाच कर उठे। देखो अभी क्या कर उठे,
जयनाज। जयनाज बोले तो जय को जय की ध्वनि, जयनाज बोले तो जय की ध्वनि। इस प्रकार कुछ देर तक युद्ध होता रहा। इधर रोमवासी धड़ाधड़ कुराड़ी चलाते जा रहे थे। पुल की तख्तियां और लटके कट कर तेजी से नदी में गिर रहे थे। देखो अभी एक एक क्या होता, वो कुराड़ी जो मार रहे थे तो कट रहा था। पुल टूटकर गिरने ही वाला था कि रोमियो ने पुकारा। देखो पुल टूटकर अभी उन्होंने मारा, लेकिन पुल टूटकर गिरने ही वाला था तो रोमियो ने क्या किया, उसको जोर से पुकारा, बहादुर सिपाहियों के कुदरत इधर आ जाओ, पुल टूटने ही वाला है। बगा देखो अभी जो कुराड़ी मारने कर पुल तोड़ रहे थे, उन्होंने जोर से आवाज़ दी और बोला, बहादुर सिपाहियों अभी थोड़ी ही देर में क्या होने वाला है, पुल टूटने वाला है। तो पुल टूटने वाला है तो थोड़ी देर में आप जल्दी से इधर आ जाओ। होरेश के दोनों साथी तो कूदकर रोमियो से आ मिले, लेकिन वीर होरेश अपनी जगह से विचलित नहीं हुए। देखो बाकी चीज़ों दो है आदमी, वो जल्दी से भागकर वापस आ गए, लेकिन होरेश यहाँ से उस जगह से इधर उधर नहीं गए। उसने कहा, जब तक अंतिम तख्त नहीं गिर जाएगा मैं नहीं हटूंगा, और वह लड़ता रहा। देखो अभी इसकी वीरता, उन्होंने बुलाया तो भी वो नहीं गए। वो बोलता है, जब तक मेरे अंत नहीं होता तब तक मैं लड़ता रहूँगा। इस दौरान रोमवासियों ने अंतिम तख्त और लट्ठे काट डाले, पुल टूट गया और रोम बच गया। देखो इस तरह क्या किया, रोमवासी ने अंत में तख्त और लट्ठे भी काट डाले और पुल टूट गया। इसी के पुल टूटने के कारण ही रोम क्या हुआ, बच गया। होरेश ने पीछे मुड़कर गर्व से देखा और रोम की जय जय हो कहकर, हाँ होरेश डूब गया, परंतु वह डूबा नहीं, वह कुशल तैराक भी था। वह लहरों की चिरता हुआ नदी से किनारे पहुंच गया। देखो अभी होरेश ने पीछे मुड़कर गर्व से देखा और रोम की जय हो कहता वह उफान मारती नदी से प्रवाह में कूद पड़ा। रोम की जय हो बोला और पुल टूटने के बाद, और वो पानी में उसने छलांग लगाई और कूद पड़ा। रोमवासी उदास हो गए, उन्हें समझा कि होरेश डूब गया, परंतु वह डूबा नहीं, वह कुशल तैराक भी था। वह लहरों की चिरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। वो कुशल क्या था, तैराक भी था। फिर चिरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। रोम के लोग खुशी से उछल पड़े और उसे कंधों पर बैठाकर जय जयकार करने लगे। रोमवासी ने इन शूरों का बड़ा सम्मान किया। उन्होंने उनका वीरता को कहानियाँ लिखो और गुण गाए। आज भी वे होरेश की वीरता के गीत गाते हैं। रोमवासी ने शूरवीर का क्या किया, सम्मान किया और उनकी वीरता की कहानियाँ भी लिखी और गुणगान भी गाते हैं। देखो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें दाढ़सी और साहसी बनना चाहिए, हमें कुछ तो भी करना चाहिए। देखो अभी वीर होरेश की तरह यदि हम सब में साहस और हिम्मत हो गई तो हम भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। दुनिया से जितने भी साहसी कारनामे हुए हैं वे सब बहादुर और साहसी कारण ही संभव हुए हैं। जब हम होरेश के तरह से हमारे अंदर जो साहस है, बहादुर रहेंगे तो हम किसी भी तरह जीत पा लेते हैं। साहस सभी गुणों में श्रेष्ठ होता है। सब जो गुण रहते हैं उसमें साहस सबसे श्रेष्ठ गुण है। बिना साहस के आप किसी अन्य गुण को निखार नहीं सकते।